हालिया दिनों आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी होगी जिसमें ट्रेन में सवार एक खातून से पुलिस एहलकार ना सिर्फ बदतमीज़ी कर रहे हैं बल्कि उसे बुरी तरह से मार पीट रहे हैं। वीडियो में हमने देखा कि पुलिस वाला किस तरह इस खातून पर चलती ट्रेन में सफ़ मुसाफिरों के सामने थप्पड़ों की बारिश कर रहा था। अब खबर यह है कि खातून अब इस दुनिया में नहीं रही है और इसकी लाश बरामद हुई है, जबकि पुलिस का दावा है कि वो नफसियाती मरीज़ थी, शायद खुदकुशी कर ली होगी। इस वक्त पाकिस्तान रेलवे के तर्जुमान हैं हसन ताहिर साहब, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब। जी वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हसन साहब, मुझे बताइएगा कि घर वाले तो बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि खातून ज़हनी मरीज़ थी, लेकिन जिस तरीके से पुलिस वाला तशद्दुद कर रहा है ये बिल्कुल नाजायज़ बात थी, सरासर ज़्यादती थी। आपने अभी तक जो इन्वेस्टिगेट किया है, ज़ाहिर है आप लोगों की भी जिम्मेदारी थी क्योंकि ट्रेन में ये सारा वाक़या पेश आया, आप लोगों को क्या पता चला है? जी, ये एक बड़ी ही अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत वाक़या है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन तो बाकायदा बहुत सीनियर लेवल पे आपको पता है डीआईजी साउथ जो हैं, उनकी सरबराही में एक कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है जिसकी हो रही है बाकायदा, लेकिन इंक्वायरी अपनी जगह होती रहेगी। जो बुनियादी बात है जिस पे हमारे रेलवे के चेयरमैन, हमारे रेलवे के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उन सब ने इसको बरमला और पुरमुज़म्मत वाक़या कहा है। रेलवेज़ को जो पहली हमारी फ़ौक़ियत है वो हमारे पैसेंजर्स के ऊपर हमारा इम्प्रेशन है, हमारी सर्विस है। तो हम हर चीज़ के ऊपर अपनी सर्विस को रखते हैं और ये ना सिर्फ़ एक काबिल मज़म्मत वाक़या हुआ है बल्कि ये तो काबिल तरदीद वाक़या है और ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। और अच्छा, ये इसमें अब इसमें आप मुझे देखिए। हसन साहब ये बताएगा कि ये जो पुलिस एहलकार है, ये किस वजह से इस खातून को इस कंपार्टमेंट से निकाल के दूसरे कंपार्टमेंट में लेके गया? एक तो उसने मारा, ये बिल्कुल गलत किया, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा जो साथ मौजूद था वो ये बता रहा था कि एक तो उसने थप्पड़ मारे, हमें कह दिया कि यहीं बैठो, यहाँ से हिलना नहीं, और हमारी पुप्पो को वो दूसरे कंपार्टमेंट में ले गया और उसके बाद बस लाश बरामद हुई। ये किस वजह से लेके गया, ये इस हवाले से क्या आप तक इतलात पहुंची? नहीं, ये जो हमारे तक जो बुनियादी रिपोर्ट हमारे तक पहुंची है, जो वहाँ पे इर्द-गिर्द लोग मौजूद थे, जो मुसाफिर ट्रेन में मौजूद थे, उन्होंने उनसे जो कुछ हमें हकायक सामने आए हैं, वो ये था कि उनकी ही कुछ लोगों की कंप्लेंट पे यहाँ पे पुलिस वाले को बुलाया गया था और खातून के बारे में कहा जा रहा था कि उनका सामान कुछ ये उनके सामान के साथ कुछ कर रही थी, ये खोल रही थी मुसाफिरों के सामान को और वो कुछ डिस्टर्ब हो रहे थे लोग। अ, अब ये कन्फ्लिक्टिंग किस्म की बातें हैं इसमें, लेकिन ये बात अभी तक सामने आई है कुछ डिस्टर्ब थी। अब ये नहीं पता कि ये अपनी फैमिली की वजह से डिस्टर्ब थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि ईद मिलने जा रही थी ये। तो इसमें कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ हैं, लेकिन देखिए मैं इनसे हम इसको अगर हम एक देखिए, तरफ एक रखें तो पार्लर में फैक्ट्स ये काम हैं कि करने वाली जो खातून ने खातून है हमारे पास ये वो भी ज़हनी रिपोर्ट। मरीज तो नहीं हो सकती, जाहिर है वो ज़हनी तौर पर ठीक थी तो ही नहीं, वो नहीं जी, काम कर रही थी। ये जी, आप ठीक कह रही हैं। हाँ, आई दूसरी टोटली बात एग्री विद दिस। देखिए दूसरी अपने बात 2 सॉरी बच्चे मैं लेके कोई अकेली खातून तो जो ज़हनी तौर पे हो इस तरह वो मुमकिन नहीं है। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, अब लेकिन देखिए ना मुझे ये खातून बताइएगा कि चूँकि जो कमेटी आप लोगों ने बनाई है उसमें कौन कौन मौजूद है और अभी इब्तिदाई तौर पर उसकी फाइंडिंग्स क्या है? जी, फाइंडिंग्स अभी उसकी कंपाइल कल शाम तक इन्होंने कर ली थी, लेकिन फाइंडिंग्स अभी इन्होंने आउट नहीं की और कंडक्ट से यही पता चल रहा है कि ये जो पुलिस वाला है वो इसमें मुजरिम है, जहाँ तक कंडक्ट का ताल्लुक है। देखिए, हम लोग पब्लिक सर्वेंट हैं, हम अफोर्ड ही नहीं बुरी तरह से पेश हैं। खैर यहाँ तो आप देखिए कि मामला ये हुआ है कि यहाँ पे तो बाकायदा ज़द-ओ-क़ोब किया गया खातून को। तो ये काबिल मुज़म्मत अमल है जो इन्होंने किया है। इसमें मुझे ये जी, बताएगा आपको कि मेरी ये बात आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है, ये जो इसमें रेलवे का ये जो पुलिस अफसर है, जिस तरीके से इसने खातून को मारा पीटा है, ये इससे पहले भी इस तरह करता होगा, इसमें कोई शुबा ही नहीं है। इनकी ट्रेनिंग्स किस तरह होती हैं कि ये इस तरह खवातीन पर तशद्दुद कर रहे हैं? आप लोग पब्लिक सर्विस की बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जिस तरह से मारपीट कर रहा है ट्रेन के अंदर, क्या इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है? कोई इनको नहीं पता होता कि हमारे खिलाफ एक्शन होगा या हमसे पूछताछ होगी, हम ऐसे नहीं कर सकते? जी, ये आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। अब जहाँ तक देखिए ना जी, पुलिस की ट्रेनिंग का ताल्लुक है, ये तो एक बाकायदा इनकी यहाँ पे अकेडमी है हमारे पास और जहाँ पे पाकिस्तान रेलवेज़ की अकेडमी है, वही उसी अहाते में जो पाकिस्तान रेलवे पुलिस है, उनकी पूरी अकेडमी है, स्कूल है उनके बल्कि पूरा एक स्कूल है, जहाँ पे इनका तरबियती प्रोग्राम होता है। अब ये आपकी सवाल बहुत अच्छा है
कि वक्त के गुजर जाने के साथ क्या हम अपने म्यार को बरकरार रखते हैं, हमारी जो तरबियत है उसके म्यार को क्या बरकरार रखा गया, ये एक अच्छा सवाल है। क्योंकि इस कंडक्ट से तो जाहिर है मैं भी पब्लिक सर्वेंट हूँ, ये हमें बड़ा काबिल मुज़म्मत वाक़या हुआ और हम इसकी मुज़म्मत कर रहे हैं पुरज़ोर तरीके से। और ये लग रहा है कि ये तो या तो जो पुलिस वाला है ये भी थोड़ा डिस्टर्ब था और इतना वॉलंटली इसने बिहेव किया है। नहीं, तो और दूसरा मैं ये समझती हूँ हसन साहब, वो खातून तो ज़हनी मरीज़ नहीं लग रही मुझे, ये पुलिस वाला ज़हनी मरीज़ लग रहा है, जो कि शक्ल से भी महसूस हो रहा है कि ये फ्रस्ट्रेटेड इंसान है और कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या पता इस शख्स ने धक्का दिया हो, ये इतना फ्रस्ट्रेटेड, इतना मारपीट कर रहा है शदीद गुस्से में, ये कुछ भी कर सकता था। खैर ये अब फाइंडिंग्स सब सामने आएंगी तो मालूम होगा कि हुआ क्या। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि ये लोग तो अभी हमने हालिया एक खबर पड़ी कि जी रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट हुआ है रेलवेज को पहली बार कि जनाब मुनाफे में इदारा, तो इस तरह तो लोगों का ट्रस्ट ही उड़ जाएगा, आप लोगों से एतमाद खत्म हो जाएगा अगर इस तरह के वाक़यात पेश आते रहे। जी, हमें इस केस को एक दूसरे तमाम हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं, हमारे जो अफसरान हैं, उनके लिए एक इबरत का निशान बनाना पड़ेगा। और ये मैं समझता हूँ कि आला हुकाम ने ठीक किया है कि इसको गिरफ्तार किया है, इसको सस्पेंड किया है और इस एहलकार को अब नौकरी तो क्या, इसको एक सज़ा मिलनी चाहिए, मैं समझता हूँ। आप स्पोक्स और पर्सन हैं और ये बात कर रहे हैं, जबकि रेलवे हुकाम ये दावा कर रहे हैं कि जी खातून की ज़ेली हालत ख़राब होने का दावा कर रहे हैं, तो जाहिर है फिर कहीं ना कहीं कोई है जो इसे सेफ साइड कवर करने की कोशिश भी कर रहा है। नहीं देखिए जी, ज़हनी तवाज़ुन जिसका भी हो या ना हो, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि कंडक्ट हमारा बहुत ये काबिल मुज़म्मत कंडक्ट था। इस कंडक्ट के ऊपर हम देखिए, हम मिसकंडक्ट नहीं कर सकते अपनी सर्विस में। कोई भी एम्प्लॉई को ये उसके हुकूमती जो फ़राइज़ हैं वो उसको अफोर्ड नहीं वो कर सकता कि मिसकंडक्ट करे। और ये आप देखिए, ये तो एक ओपन मिसकंडक्ट है और ये एक वॉयलेंस है। एक खातून, जो भी खातून है, चाहे वो कुछ भी कह लें, ज़हनी तवाज़ुन उसका ठीक नहीं या है, ये दूसरी बात है। लेकिन मैं यहाँ पे कंडक्ट की बात कर रहा हूँ, कंडक्ट उसका बिल्कुल नहीं था उसका ठीक, और इसकी उसको सज़ा मिलेगी बिल्कुल, इंशाल्लाह आप बिल्कुल। और देखेंगे। दूसरा ये बिल्कुल पता चलना चाहिए कि आखिर क्या वजह थी जो इसको इस कंपार्टमेंट से निकाल के एक खातून को दूसरे कंपार्टमेंट में ले गया, फिर वो खातून भी अकेली हैं, 2 बच्चे उनके साथ हैं, बच्चों को वहीं छोड़ दिया। मतलब ये क्या गुंडागर्दी कर रहा था ये शख्स ट्रेन में, बिल्कुल इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन मुझे ये बताएगा कोई टाइम फ्रेम आप लोगों ने रखा है कमेटी के लिए कि कितनी जल्दी वो फाइंडिंग्स देंगी और सजा इस शख्स को मिलेगी, कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा? जी, ये आप ये जानती हैं कि पुलिस वाला जो है, इसकी कराची से हैदराबाद तक की ड्यूटी थी और खातून की, क्योंकि लाश जो है वो चन्नी गोट के करीब कहीं पे जो है ना, वो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स वो चन्नी गोट के करीब पाई गई है। गालिबन इसमें ये भी था कि शायद खातून ने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी थी, कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास ये भी हैं। तो इसको आप देखिए, काफ़ी सेंसिटिव इंक्वायरी है। इसका जो पूरा पैरामीटर्स हैं, पूरे इसमें जो गवाह हैं, उनसे तस्दीक करना, फिर काउंटर इसको कंफर्म करना, थोड़ा सही। सा मेरे ख्याल है इसमें 2-3 दिनों का टाइम लगे, ताकि इसके तो जो रिपोर्ट का नतीजा है वो बिल्कुल सही नतीजा है जी, और जो चलें भी जी, इसमें जितना कसूरवार है जितना उसको एक्सपीडाइट किया जी, जाए इस इंक्वायरी को उतना जी, ही बेहतर है, ताकि पता चले कि जी, कौन इसमें मुजरिम है और उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। बहुत जी। शुक्रिया यहाँ पे साहब आप। जी, मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगा कि आप ये बिल्कुल तसल्ली रखिए कि हमारे जो पाकिस्तान रेलवेज़ के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी बिल्कुल सीधे वर्ड्स में, उनका कल मैं देख रहा था, कल उन्होंने भी शेयर किया और वो उन्होंने बहुत खुले अल्फाज में प्रोटेस्ट किया है इसको, और उन्होंने कहा जी कि हम ये सख्त से सख्त एक्शन लेंगे, ना सिर्फ इस एम्प्लॉय के खिलाफ बल्कि ऐसे तमाम एम्प्लॉय जिनकी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं मिसबिहेवियर की, इस तरह की, तो उनको हम नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह, बहुत और अच्छी हम बात इनको है। वीड आउट करेंगे सबको बिल्कुल सिस्टम में से। ऐसा ही तो होना ये काबिल चाहिए। बर्दाश्त नहीं है सही जी। बात है। बहुत शुक्रिया आपका हसन रज़ा साहब, आप हमारे साथ मौजूद, और बहुत अच्छी बात है कि आप लोग सख्ती से एक्शन ले रहे हैं और इस पर आप खुद चाहते हैं कि जो फाइंडिंग्स आए उस पर मुजरिम को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।